ब्रेन ट्यूमर में कई टेक्नोलॉजी ऐसी आई है, कई ऐसे इन्वेस्टिगेशन मेथड्स आए हैं, कई पोस्ट ऑपरेटिव केयर के हमारे पास मेथड्स आए हैं जिसमें कि हम ब्रेन ट्यूमर को अच्छे से ट्रीट कर सकते हैं। स्ट्रोक मैनेजमेंट के लिए एक हेमरेजिक स्ट्रोक होता है, इस्केमिक स्ट्रोक होता है, हर जगह कंप्यूटर रिलेटेड टेक्नोलॉजी, एआई, ये सब का रोल धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। नमस्कार, नेशनल खबर देख रहे हैं आप और मैं प्रज्ञा झा। आज नेशनल खबर की पूरी टीम जो है यहाँ नोएडा में मौजूद है और ये एक बेसिकली होटल है और यहाँ पर एक इवेंट ऑर्गेनाइज किया गया है, न्यूरो साइंस मीट 2024। और यहाँ पर तमाम डॉक्टर्स जो न्यूरो साइंस से रिलेट करते हैं वो सभी यहाँ पर मौजूद हैं। आइडियाज़ एक्सचेंज करने का काम, क्या नया आ रहा है न्यूरोलॉजी में, न्यूरो सर्जरी में, ये सारी चीज़ें बताने का काम आज यहाँ पर इस इवेंट में हो रहा है। हमारे साथ अभी यहाँ पर फोर्टिस के न्यूरो सर्जरी डिपार्टमेंट के हेड जुड़ेंगे, डॉक्टर राहुल गुप्ता, जिन्हें आपने हमारे चैनल पर पहले भी देखा होगा। उन्हीं से हम जानते हैं कि ये जो पूरा इवेंट हो रहा है इसके पीछे का मकसद क्या है और कौन से नए आइडियाज़ यहाँ पर दूसरे डॉक्टर्स द्वारा शेयर किया जा रहा है, उन सभी चीज़ों के बारे में जानते हैं। चलिए आपको मिलवाते हैं डॉक्टर राहुल गुप्ता से। तो हमारे साथ अभी डॉक्टर राहुल गुप्ता मौजूद होंगे। सर, आपका बहुत स्वागत है सबसे पहले। नमस्कार। और जैसे ये इवेंट जो है प्रॉपर न्यूरो साइंस मीट 2024, तमाम डॉक्टर्स हैं, इवेंट चल रहा है, इसके बारे में, इसके पीछे क्या मकसद था और इसके बारे में कुछ बता सकते हैं हमें? ये जो न्यूरो साइंसेज है ये बहुत ज़्यादा फास्ट इवॉल्व कर रही है और हर महीने कुछ ना कुछ नई टेक्नोलॉजी आती है, नई टेक्निक आती है, नए इक्विपमेंट आते हैं और इनके बारे में लेटेस्ट जानकारी होना बहुत ज़रूरी है क्योंकि वो सब चीज़ें हमारे पेशेंट्स के लिए, भलाई के लिए होते हैं, जिससे कि हम पेशेंट्स को बेटर तरीके से ट्रीट कर सकते हैं। हर एक आदमी को हर एक चीज़ नहीं पता हो सकती, इसलिए एक्सचेंज ऑफ आइडियाज़ और एक्सचेंज ऑफ नॉलेज बहुत ज़रूरी है, जिसमें कि डिफरेंट हमने सिटी से स्पीकर्स को बुलाया है, अपनी सिटी से भी हैं, दिल्ली से भी हैं, जो कि अपने अपने एक्सपीरियंस को शेयर कर रहे हैं, प्लस कुछ नए डिवाइसेस जो उन्होंने इस्तेमाल किए उसके बारे में बता रहे हैं, ताकि हम भी उस चीज़ों को अडॉप्ट कर सकें। जो हम अच्छा काम कर रहे हैं हमारे से अडॉप्शन लेके वो लोग अपने सेंटर में जाके वो सब काम कर सकें। बेसिकली एक्सचेंज ऑफ आइडियाज़, एक्सचेंज ऑफ नॉलेज एंड एक्सचेंज ऑफ एक्सपीरियंस। तो क्या नया आइडिया अभी आपने देखा है पूरे दिन में, क्या क्या चीज़ें लोगों ने नई की हैं? सुबह हम जैसे बात कर रहे थे ब्रेन ट्यूमर के बारे में, तो ब्रेन ट्यूमर में कई टेक्नोलॉजी ऐसी आई है, कई ऐसे इन्वेस्टिगेशन मेथड्स आए हैं, कई पोस्ट ऑपरेटिव केयर के हमारे पास मेथड्स आए हैं जिसमें कि हम ब्रेन ट्यूमर को अच्छे से ट्रीट कर सकते हैं। हम लोगों ने भी कुछ सीखा है, हमारे से बहुत लोगों ने कुछ सीखा है। उसके बाद हम लोगों ने डिस्कस किया इरिटेबल पेशेंट को आईसीयू मैनेज करने के लिए क्या क्या नई मेडिसिन आ रही हैं जिससे कि हम पेशेंट को बिना बेहोश करे भी इसको ट्रीट कर सकते हैं। उसके बाद हमने देखा कि स्ट्रोक मैनेजमेंट के लिए एक हेमरेजिक स्ट्रोक होता है, इस्केमिक स्ट्रोक होता है, उनको मैनेज करने के लिए हम क्या क्या कर सकते हैं, तो वो सब हमारे पास ऑप्शंस है जिसको कि हमने देखा है। अच्छा, लोगों के लिए इससे क्या फ़ायदा होने वाला है? तो जब डॉक्टर्स इस चीज़ को सीखेंगे, नए नए टेक्नोलॉजी को सीखेंगे, टेक्निक सीखेंगे, आपस में आइडियाज़ को एक्सचेंज करेंगे, तो उसी को वो अपने पेशेंट्स में इस्तेमाल करेंगे, अपने पेशेंट्स के बेटरमेंट के लिए करेंगे, तो उससे पेशेंट को इनडायरेक्टली फ़ायदा होगा। ओके, जैसे हम आपसे मशीन्स के बारे में पहले बात भी कर चुके हैं, एआई के बारे में, तो कोई ऐसा डॉक्टर है कि कोई ऐसा एक्सपर्ट है जिन्होंने इसके बारे में आज कुछ चर्चा की हो? आज जो हमारे डॉक्टर मुंबई से आए थे उन्होंने मिनिमली इन्वेजिव मेथड्स के बारे में बात करी, एंडोवास्कुलर मेथड्स के बारे में बात करी, ब्रेन हेमरेज के और ब्रेन एन्यूरिज्म के पेशेंट को ट्रीट करने के लिए, और उन्होंने ये भी बताया कि उनकी कोई ट्रायल चल रही है जिसमें वो रोबोटिक ट्रीटमेंट कर रहे हैं। तो बेसिकली कहीं ना कहीं उसमें एआई और टेक्नोलॉजी का, बहुत एडवांस टेक्नोलॉजी का भी इस्तेमाल हो रहा है, जिससे कि वो रोबोटिक तरीके से अपने सेंटर में बैठ के एक डिस्टेंट किसी और रिमोट सेंटर में बैठे पेशेंट को, जहाँ पर ये सारी फैसिलिटीज़ या सर्जन अवेलेबल नहीं है, वो पर वो प्रोसीजर्स कर सकते हैं। हर जगह कंप्यूटर रिलेटेड टेक्नोलॉजी, एआई, ये सब का रोल धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। तो मान सकते हैं कि स्ट्रोक जैसे प्रॉब्लम्स में भी कारगर हो सकता है? हाँ, डेफिनेटली स्ट्रोक जैसे प्रॉब्लम्स में भी कारगर हो सकता है और हम आगे जाके एआई और नेविगेशन और टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके पेशेंट्स को फायदा दे सकते हैं। थैंक यू सो मच सर। नमस्कार।